दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मंगल महाराज के मृगशिरा नक्षत्र की, जिसके देवता होते हैं चंद्र। मंगल जब बहुत ऊर्जा का कारक है, एग्रेशन का कारक है, वही चंद्रमा शांति के कारक हैं, मन के कारक हैं। तो बड़ा डिस्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन वाला ये नक्षत्र है और इसके दो चरण में होती है वृषभ राशि, बचे हुए दो चरण में होती है मिथुन राशि। और हम बात करने वाले हैं इस सर्वतोभद्र चक्र से माह फरवरी के राशि फल की। आपका जो भाग्य है फरवरी में कैसा रहने वाला है और हम क्या करें कि उस भाग्य को हम उत्तरोत्तर ऊपर की ओर ले जा पाएं। हम ये सब जानकारी समझेंगे सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा। और इस चक्र को त्रिलोक दीपक कहा जाता है और पुराने जमाने में ऋषि मुनि राजा महाराजा इसी चक्र का उपयोग करते थे। आज भी विदेशी सबसे ज्यादा किसी चक्र का उपयोग कर रहे हैं तो सर्वतोभद्र चक्र होता है। ये 81 खानों की कुंडली होती है। जो शतरंज होती है ना, वो 64 खानों की होती है। ये 81 खानों की कुंडली है। आप गिनेंगे तो पूरे 81 खाने यहाँ पे होंगे। नक्षत्र रहते हैं, स्वर रहते हैं, तिथि रहती है, राशि रहती है, अक्षर रहते हैं। हम एक एक बात समझेंगे। परंतु शतरंज में जैसे ऊंटा चलता है ना, कोई भी ग्रह यदि यहाँ बैठा है तो वो ये वाले कार्नर से कुछ ऐसे वेद करेगा और ये वेद ही हमें प्रभावित करता है। यदि ये मार्गी है तो इधर वेद करेगा और यदि बकरी है तो फिर ऊपर वेद नहीं करेगा, इधर वेद करेगा। अब सुनिए, राहु केतु चंद्रमा और सूर्य, ये 3 दिशाओं में वेद करते हैं, ऊपर भी नीचे भी और सम्मुख वेद भी। हाँ, इन वेदों में ये वेद हो रहे हैं, पिन बोलते हैं, परंतु जो सम्मुख वेद होता है, बीच की चीजें उसमें वेदित नहीं मानी जाती हैं। कुछ ऐसा इसका सिस्टम है। चलिए, फिर यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज होते हैं वो होते हैं हमारे पंचक। पंचक क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। पहला पंचक नक्षत्र आकाश तत्व, दूसरा स्वर वायु तत्व, तीसरा अक्षर अग्नि तत्व, चौथा राशि पृथ्वी तत्व और 5वां पंचक तिथि, ये होता है जल तत्व। ये पांचों पंचक हम इसमें यहाँ पे जहां पे भी होते हैं वहां हम लिखते हैं। आपका नक्षत्र पहला पंचक हो गया मृगशिरा। फिर आपका स्वर, स्वर निकलता है अक्षरों से। आपको पता है कि हर नक्षत्र में अक्षर होते हैं, उन अक्षरों से स्वर प्राप्त होता है। तो अक्षर वा और का लिखे। वा जो है वो वृषभ राशि के 2 चरणों के लिए है और का है वो मिथुन राशि के बचे हुए 2 चरणों के लिए। इसलिए पंचक की जगह 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, क्योंकि राशियां भी 2 हो गई, स्वर भी 2 गए। परंतु अच्छी बात यह है कि इन दोनों अक्षरों का, स्वर नहीं अक्षर, दोनों अक्षरों का स्वर है आ। तो ये पंचक है और ये विधेंगे कौन वेद रहा है, कैसे वेद रहा है, उसके आधार पे हमारा फरवरी माह निर्धारित होगा। मैं एक बात बता दूं, ये जो सर्वतोभद्र चक्र है ना, इस चक्र के द्वारा व्यापार शेयर मार्केट की बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है, 99% सही। तो उसके वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, परंतु जरा यहाँ पे हम सबसे पहले की बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, राहु केतु सूर्य और चंद्रमा, ये 3 दिशाओं में वेद करते हैं, ऊपर भी, इधर भी और सामने भी। बाकी सभी एक दिशा में वेद कर रहे हैं। यदि कोई मार्गी है तो घड़ी की दिशा में वेद करेगा ऊंटा जैसा, और यदि बकरी है तो घड़ी की विपरीत दिशा में वेद करेगा, ये भी ऊंटे ही जैसा। शतरंज में जो ऊंट होता है उसके आधार पे। चलिए, आपका मृगशिरा नक्षत्र है तो आपको ओम सोमाय नमः का जब जरूर करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र आपके लिए अति मित्र नक्षत्र है तो जामुन के पेड़ की आपको जरूर पूजा करनी चाहिए और चकवा पक्षी का फोटो आपको घर पे लगा लेना चाहिए। और अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं राहु महाराज की। पहले जो ग्रह क्रूर हैं, राहु केतु, फिर मंगल सूर्य और शनि क्रूर ग्रह हैं।
इनमें राहु केतु को सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह माना गया। तो सबसे पहले हम क्रूर ग्रह की बात कर लेते हैं। ये कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है फरवरी माह में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो राहु है सदविषा में, सदविषा में राहु महाराज को बिठा दो, ये है सदविषा नक्षत्र। राहु 3 दिशा में वेद करते हैं, तो मैंने बोला कि पहला वेद हो रहा है ये, दूसरा वेद हो रहा है ये, और तीसरा वेद हो रहा है ये। देखिए दूसरे और तीसरे में तो आप बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे, परंतु पहले वेद से मिथुन राशि को वेदित कर रहे हैं राहु महाराज। और जब राशि को वेद करते हैं तो विघ्न उत्पन्न करते हैं, बने बनाए कार्यों को रोकने की कोशिश करते हैं। केवल मिथुन राशि के लिए बात कर रहा हूं राहु महाराज, बाकी किसी को वेद नहीं कर रहा है, इसलिए मिथुन की बात हो रही है। तो राहु के वेद से बचने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाइए, और इसके बाद माता भगवती दुर्गा मैया की या माता सरस्वती की आप आराधना करना शुरू कर दीजिए। राहु के जो विघ्न हैं, जो समस्याएं हैं, वो निश्चित कम हो जाएंगी। ये वैसे भी भ्रम है, दुर्गा मैया की आराधना राहु को बिल्कुल ठीक कर देती है। विषभायकम फलदायकम विषबात से करिए। मिथुन राशि वालों बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो राहु मिथुन राशि के केवल प्रभावित कर रहा है, और वृषभ राशि को तो राहु बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है। मृगशिरा नक्षत्र वालों की बात हो रही है, ये केवल मृगशिरा नक्षत्र की बात हो रही है, जिसमें वृषभ और मिथुन राशियां। केतु बैठे हैं यहाँ पे पूर्वा फाल्गुनी में, यहाँ पे अपन बिठा लेते हैं केतु। केतु भी 3 तरह वेद करते हैं, टेढ़े सम्मुख। चलो इधर के वेद से देखो, इधर के वेद से अभिजीत को वेद कर रहे हैं, इधर के वेद से पुष को वेद कर रहे हैं, और इधर के वेद से अश्विनी को वेद कर रहे हैं। सम्मुख वेद में बीच की चीजों को वेदित नहीं माना जाता है, इसलिए केतु ना ही वृषभ को और ना ही मिथुन को प्रभावित कर रहे हैं। यदि मृगशिरा नक्षत्र के जातक हो, वृषभ या मिथुन राशि है, केतु से आपको रत्ती भर भी समस्या नहीं है। और जब वो वेद नहीं करते तो हमारे पक्ष में रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो केतु से आप मुक्त हैं, इसके लिए आप बधाई स्वीकार कर लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं सूर्य महाराज की, क्यों वो भी 3 तरफ वेद करते हैं, और सूर्य तो थोड़ा जल्दी जल्दी नक्षत्र परिवर्तित करते हैं। सूर्य श्रवण नक्षत्र में है, फरवरी के प्रारंभ में श्रवण नक्षत्र में यहाँ पे सूर्य हो गए। इस तरफ वेद करेंगे तो ये इधर वेद कर रहे हैं, इधर वेद कर रहे हैं, और सम्मुख वेद में इसे वेद कर रहे हैं। मतलब 6 फरवरी तक ये श्रवण नक्षत्र में है, आपको रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर रहा है, मतलब आपके पक्ष में है सूर्य महाराज। फिर ये 6 तारीख को आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। तो अपन 6 तारीख को इन्हें धनिष्ठा नक्षत्र में ले आते हैं। यहाँ आ गए सूर्य। अब इनके वेद की बात देखिए जरा। अब ये तिथि को वेद करने लगे हैं, और यहाँ से बस केवल तिथि वेद हो रही है। मतलब मिथुन और वृषभ दोनों लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों से बचने की जरूरत है, क्योंकि तिथि को जब वेद करते हैं तो हमें एक अज्ञात भय सताता रहता है, हम भयभीत रहते हैं, और उच्च वर्ग के लोग हमें थोड़ी सी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। तो इसके लिए सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। परंतु ये 6 से 18 तारीख तक है। 19 तारीख को ये आ जाएंगे सतभिषा नक्षत्र में। अपन 19 तारीख को कर दें यहाँ पे सूर्य को सतभिषा नक्षत्र में। ये केवल 6 से 18 तारीख था, 19 को सतभिषा में आ जाएंगे। तो देखिए आप अब केवल मिथुन को वेद कर रहे हैं और किसी को वेद नहीं कर रहे हैं। मतलब 19 तारीख के बाद वृषभ राशि के लिए सूर्य पक्ष में हो गए, मिथुन राशि को ही केवल प्रभावित कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर ही रहे हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। ऑफिसर क्लास से अच्छे संबंध रखने की कोशिश करिए। तो ये हो गया सूर्य भगवान की बात। चंद्रमा हमने लिया नहीं है, क्योंकि हर दिन नक्षत्र चेंज करता है,
और चंद्रमा के लिए यदि बात करेंगे तो फिर पूरा दिन लग जाएगा, इसलिए चंद्रमा नहीं लिया है। अब क्रूर ग्रह जो अगले हैं वो मंगल हैं। मंगल महाराज को और देख लो, ये श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, यहाँ पे मंगल हैं। और एक बात और बता दें, 14 से धनिष्ठा में आ जाएंगे, 14 तारीख को यहाँ आ जाएंगे मंगल। तो यहाँ पे जब मंगल है तो आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है, परंतु 14 के बाद जब इसमें आ रहे हैं तो फिर दोनों राशियों को प्रभावित कर रहे हैं। सूर्य कम क्रूर होते हैं, मंगल सूर्य से बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं। गाड़ी वाहन और ये सावधानी से चलाना पड़ेगा आपको। वृषभ और मिथुन दोनों राशि वाले लोगों से लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए आप, और कोशिश करिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का आप भोग लगा सके, इससे बहुत फायदा होगा। तो ये मंगल महाराज 14 के बाद प्रभावित कर रहे हैं, 14 से पहले तो ये टेढ़े इधर ही आ रहे हैं। तो चलिए अब हम मंगल महाराज की बात तो कर ली हमने, अब हम शनि महाराज की और बात कर दें। शनि महाराज की बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि शनि महाराज जो हैं वो पूरे महीने उत्तराभाद्र नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। यहाँ पे बैठे हैं शनि और सीधे चल रहे हैं, एक ही दिशा में वेद करते हैं। और एक ही दिशा में वेद करते हैं तो केवल वृषभ राशि के अक्षर को वेद कर रहे हैं। और जब अक्षर को वेद शनि करते हैं तो थोड़ी हानि करवाते हैं। हानि कैसे करवाते हैं? आपको लापरवाह बनाते हैं। जो काम जिस समय पे होना चाहिए वो काम उस समय तक आप नहीं करते हो। मैंने यहाँ पे आपको ये सलाह देनी है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक तो जरूर लगाइए। बटुक भैरव मंत्र को भी आप रोज 11 बार जपिए। और आपके लिए बड़ा शुभ मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये शनि महाराज को शुभ करेगा। केवल वृषभ राशि, मिथुन राशि वाले आप बधाई स्वीकार करिए, आपको शनि महाराज बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। अब शनि महाराज के बाद हम आ जाते हैं शुभ ग्रहों पे। तो शुभ ग्रहों में सबसे पहले शुभ ग्रह पे आते हैं गुरु महाराज पे। गुरु महाराज पूरे फरवरी पुनर्वसु नक्षत्र में चलेंगे और बकरी हैं। गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं और बकरी हैं। बकरी हैं मतलब इधर वेद नहीं करेंगे, इस तरफ वेद करेंगे। तो बकरी गुरु से आपको फायदा हो रहा है। मिथुन वृषभ दोनों राशि के लिए फायदा हो रहा है। गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है। गुरुओं से और आशीर्वाद ले लेना, अपने सिर पे हाथ रखवा लेना, बहुत सौभाग्य मिलेगा। गुरु आपके पक्ष में है। दोनों राशियों वाले सुन लो, मृगशिरा नक्षत्र की तो बात कर ही रहे हैं। गुरु के बाद फिर हम बुध की बात करते हैं। बुध महाराज के लिए देख लेते हैं जरा। बुध बैठे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, यहाँ पे हैं बुध, और यहाँ पे बुध बैठे हैं। और फैक्ट है कि ये इस डायरेक्शन में ये कर रहे हैं। बुध का वेद शुभ होता, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। बनाइए प्लानिंग कुछ अच्छे व्यापार की, अच्छा होगा, क्योंकि बुध का आशीर्वाद है। परंतु बुध केवल 6 तारीख तक है, 7 से सददिशा में जाएंगे। 7 से आ गए बुध यहाँ पे, और 7 से जब बुध आ गए तो फिर मिथुन राशि वालों को आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। मिथुन राशि वाले बधाई हो, बुध मतलब बहुत फायदेमंद, लाभ, व्यापार में वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन देते हैं बुध। और फिर 15 तारीख से पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे। बुध यहाँ पे 15 तारीख से पूर्वा भाद्रपद में आ गए। और पूर्वा भाद्रपद में आने के बाद वृषभ और मिथुन दोनों राशि को गुरु और ये दोनों कर रहे हैं। तो बहुत शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। परंतु ये बकरी हो जाएंगे 26 तारीख से। और जैसे ही बुध बकरी होंगे तो ऊपर की तरफ जो उनका वो है ना वेद, वो वेद कम हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ वेद करेंगे। फिर आप इनके वेद से प्रभावित नहीं हो रहे, मतलब इनका आशीर्वाद आपको मिल नहीं रहा है 26 तारीख के बाद। बकरी होने के कारण गुरु का आशीर्वाद तो आपको मिल ही रहा था, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये हो गए हमारे बुध। और अब हम बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की। तो शुक्र महाराज को अपन इस कलर से लिखते हैं। शुक्र हैं आपके धनिष्ठा नक्षत्र में, यहाँ पे शुक्र हैं। और शुक्र हैं तो तिथि को वेद कर रहा है। शुक्र का वेद लक्ष्मी प्रदाता होता है।
और ये तिथि को वेद कर रहे लाभ देने वाले हैं पूरी तरीके से शुक्र महाराज फरवरी माह में आपको। फिर शुक्र सददिशा में आ जाएंगे, 11 तारीख से यहाँ आ जाएंगे, और जब 11 तारीख से आ जाएंगे तो फिर मिथुन राशि वालों को लाभ देंगे 11 तारीख के बाद। फिर ये 22 तारीख को पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे, शुक्र यहाँ आ जाएंगे, और फिर ये दोनों राशि वालों के लिए शुभ हो गए। गुरु का आशीर्वाद पहले ही था, तो कुछ बैलेंस बना लीजिए, कुछ लक्ष्मी प्राप्त कर लीजिए। और यदि हम कुंडली की बात करें तो वैसे भी फरवरी माह में जो अस्त ग्रह थे वो उदित हो रहे हैं, तो फायदे का समय है, फायदा ले लीजिए। और एक फायदा आप मेरी कृष्ण मूर्ति पद्धति की क्लास अटेंड करके भी ले सकते हैं, जो कि 17 तारीख से शुरू होने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन करके और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट आप बन सकते हो और एक एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजिस्ट बन सकते हो। जय माता दी।